नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं हैं वह दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की परीक्षाएं होती हैं। तो इसी स्तर से हम सभी लोग बीए छठा सेमेस्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज एक नए सीरीज का लॉन्च किया जा रहा है, जो आपके लिए इस एमसीक्यू भारत का भूगोल पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगा। तो आइए सभी दोस्त हम लोग देखते हैं भारत के भूगोल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा छठे सेमेस्टर में ये पेपर है और इस पेपर एमसीक्यू होगा। तो उस एमसीक्यू पेपर को आज हम लोग एक नई सीरीज लॉन्च किए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में देखते हैं पहला यूनिट, जैसा कि लिखा हुआ है, स्पेस रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ नेबरिंग कंट्रीज, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटरशेड, फिजियोग्राफी रीजन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव। आगे की बात करें हम लोग, सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में मैकेनिज्म ऑफ इंडिया मानसून एंड रेनफॉल का पैटर्न्स, ट्रॉपिकल साइकिल एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, फ्लूड एंड ड्राफ्ट, क्लाइमेटिक रीजन, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तीसरा रिसोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे और चौथा इंडस्ट्रियल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग छठे यूनिट की बात करें तो कल्चर, और सातवां है पॉपुलेशन। फिर आठवें की बात करें एग्रीकल्चर, और नवा हमारा जो यूनिट है सेटलमेंट अर्थात अधिवास के बारे में है। ठीक है दोस्तों, समय हो तो आप सिलेबस देख सकते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये लगभग 1000 प्रश्नों का संग्रह होगा, जिसमें से आपको 75 क्वेश्चन परीक्षा में आने हैं। जी हाँ दोस्तों, 75 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और 75 मार्क्स के होंगे। हम 1000 क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं, इसमें से निश्चित तौर से ही 75 क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्वस्थ होकर के इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। और थोड़ा सा एक बार आप कमेंट करेंगे कि यह आवाज़ और वीडियो की क्वालिटी आपको दिखाई और स्पष्ट सुनाई दे रहा है, तो एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार, ध्यान देंगे, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर 1 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 3412 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 3124 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 3142 नंबर। तो ध्यान देंगे भाई, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है। भारत यहाँ से यहाँ तक की लंबाई या विस्तार कितना है, इसके बारे में हमें बताना है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसमें से ऑप्शन नंबर ए 32 अर्थात 3214 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। अंडमान द्वीप में सब मिलाकर लगभग कितने द्वीप हैं? ऑप्शन नंबर 1 301 द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 303 द्वीप, ऑप्शन नंबर सी 305 द्वीप, ऑप्शन नंबर डी 307 द्वीप। तो जी हाँ दोस्तों, अंडमान द्वीप
अंडमान निकोबार द्वीप नाम सुने होंगे, लक्षद्वीप नाम सुने होंगे, लेकिन यहाँ केवल अंडमान की बात कर रहा है। तो ये ध्यान देंगे, अंडमान द्वीप में कुल 305 द्वीप हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नवलखी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? ध्यान देंगे भाई, नवलखी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? कोक्कड़ तट ऑप्शन नंबर 1, मालाबार तट, काठियावाड़ तट या कोरोमंडल तट। नवलखी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, काठियावाड़ तट। तो इसका उत्तर होगा काठियावाड़ तट पर स्थित है। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 नंबर की हम लोग बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1, 6:20, बी 6:25, सी 6:30 पर और डी 6:35। तो जी हाँ दोस्तों, इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल दोनों हैं, समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं आईसी की, और इंदिरा आईपी और आईसी ध्यान देंगे, अर्थात आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग उत्तर से दक्षिण। तो जो दक्षिण का बिंदु है और उत्तर का जो बिंदु है, इन दोनों का नाम बता सकते हैं आप? यही हमें ध्यान देना है। जो क्वेश्चन कह रहा है इसी क्वेश्चन को ध्यान देना है। ध्यान देने के लिए हम सभी लोग थोड़ा सा एक बार और इस मैप को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए आप लोग भाई, ये ध्यान दीजिएगा, सबसे दक्षिण की बातें पूछ रहा। इंदिरा पॉइंट क्या है? तो सबसे दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में ये क्षेत्र यहाँ पर अवस्थित है। अर्थात जो अंडमान निकोबार द्वीप है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, और जो अभी इस समय वर्तमान में लद्दाख है वहाँ पर इंदिरा कॉल है। तो यह सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये क्या है भाई? सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी 6:30 पर अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। शोभनाथ मंदिर निम्नलिखित किस तट पर स्थित है? दक्षिणी तट पर, कोक्कड़ तट पर, काठियावाड़ तट पर या मालाबार तट पर? जी हाँ दोस्तों, सोमनाथ मंदिर ये कहाँ अवस्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर सी काठियावाड़ तट पर अवस्थित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? अर्थात भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर 1, ग्रीनविच रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा। तो कौन सी है भाई? वह है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्रों पर गमछा झार, आप नाम ट्रिक सुने होंगे, ठीक है ना? ये राज्यों से होकर के गुजरती है, जो भारत के बीचों बीच से जाती है। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मार्मागोवा ध्यान देंगे, बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? कोक्कड़ तट पर स्थित है, मालाबार तट पर स्थित है, या काठियावाड़ तट पर स्थित है, या दक्षिणी तट पर स्थित है? जो मार्मागोवा है वह कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोक्कड़ तट पर अवस्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है वह? कोक्कड़ तट पर अवस्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर ध्यान देंगे, गंगा नगर में ग्रीष्म काल में सर्वोच्च तापमान अंकित किया जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राजस्थान में ही रहता है। पूरे भारत की बात कर लिया जाए तो गंगानगर में कहाँ पर किया जाता है भाई? तापमान कितना किया गया था? वह 52 सेंटीग्रेड या 63 सेंटीग्रेड या
44 सेंटीग्रेड या 55 सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन नंबर डी 55 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है बताएंगे आप लोग? जी 32, देखिए ऑप्शन नंबर 1 32,78,263, 32,80,263 और इसके नीचे ऑप्शन है 32,85,263 और नीचे दिया है 32,87,263। तो यही ऑप्शन नंबर सही है। जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्नलिखित कौन सा तट भारत के पूर्वी तट का एक भाग है? कोरोमंडल तट, कोक्कड़ तट, मालाबार तट और दक्षिणी तट। तो पूर्वी घाट की बात कर रहा है तो कौन है भाई? कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है निकोबार द्वीप स्थित है। निकोबार द्वीप स्थित है या किसका समूह है? 12 द्वीपों का समूह है, 21 द्वीपों का समूह है, 22 द्वीपों का समूह है, 25 द्वीपों का समूह है। आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से। निकोबार द्वीप 21 द्वीपों का समूह है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कौन सा तट निम्नमग्न तट है? निमग्न तट है। कौन सा तट निमग्न तट है? मालाबार तट, दक्षिणी तट, कोक्कड़ तट, काकीनाडा तट। तो जो दक्षिणी तट है वह निमग्न तट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के देशांतरी विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो ध्यान देंगे, चाहे वह अक्षांशीय विस्तार हो चाहे देशांतरी विस्तार है, नियर अबाउट दोनों में कितने का अंतर है आप बताएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं 30 अंश, 35 अंश, 40 अंश और 45 अंश। तो 30 अंश का अंतर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? पाक स्टेट कहते हैं, मैकमोहन कहते हैं, भारत चीन रेखा कहते हैं या उपरोक्त कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, चीन और भारत के बीच का जो सीमा निर्धारण किया गया है वह मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया है, इसलिए उस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित कौन सा तट कृष्णा के डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक फैला है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित कौन सा तट कृष्णा के डेल्टा से लेकर गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है? कोरोमंडल तट, काकीनाडा तट, दक्षिणी तट, मालाबार तट। तो ध्यान देंगे, कृष्णा नदी के डेल्टा से गंगा नदी के डेल्टा तक फैलने वाला कौन सा तट है? वह काकीनाडा तट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का धूर दक्षिणी द्वीप ग्रेट निकोबार से 20 किलोमीटर दूर कौन सा स्थान अवस्थित है? ध्यान देंगे, भारत का दक्षिणी ध्रुव जो है धूर द्वीप ग्रेट निकोबार से 20 किलोमीटर दूर कौन सा है भाई? वहाँ कार निकोबार है, कामोरटा है, तानकांडरी है या इंदिरा पॉइंट है। तो जो दक्षिणी द्वीप का ग्रेट निकोबार है उसे 20 किलोमीटर इंदिरा पॉइंट है। क्या भाई? इंदिरा पॉइंट है, जो 6 अंश 4 मिनट है। आगे की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कश्मीर लेह मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर लेह मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? सिप किला दर्रा से, कराकोरम दर्रा से, बोलन दर्रा से या जोजिला दर्रा से? तो कराकोरम दर्रा से लेह मार्ग गुजरता है। कश्मीर जाने का एक मार्ग है कराकोरम दर्रा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, भले ही लिखा है दरादोरम लेकिन कराकोरम है, ठीक है ना? हाँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का
सातवां बड़ा देश है, छठा बड़ा देश है या क्या है? तो ध्यान देंगे ऑप्शन नहीं है, सातवां बड़ा देश है। ठीक है ना? तो तुरंत बताएंगे आप जनसंख्या की दृष्टि से कि कोई से स्थान पर है, तो पहले दूसरा था, अब पहले स्थान पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम, कलिंगपट्टनम, भीमलीपट्टनम, नागापट्टनम। ध्यान देंगे कोरोमंडल तट पर बात पूछ रहा है। कौन सा बंदरगाह है जो कोरोमंडल तट पर स्थित है? वह नागापट्टिनम है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहा है। शीतकाल में लद्दाख में, ध्यान देंगे, शीतकाल में लद्दाख में लेह में न्यूनतम तापमान कितना अंकित किया गया है या किया जाता है? -54 सेंटीग्रेड, -45 सेंटीग्रेड, -36 सेंटीग्रेड, -47 डिग्री सेंटीग्रेड। तो शीतकाल मतलब ठंडे सीजन में लद्दाख में एक ज़िला है लेह, वहाँ पर सबसे न्यूनतम तापमान होता है, कितना होता है? -45 सेंटीग्रेड। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन था कि राजस्थान में कितना टेम्परेचर सबसे अधिकतम होता है, तो आप वहाँ देखेंगे +55 सेंटीग्रेड। ठीक है ना? आइए आगे की बात करते हैं। भारत क्या है? आंशिक रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आंशिक रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्या ये ध्यान दीजिएगा, ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वो कैसे है? ध्यान देंगे, भारत की बात करें तो ये यहाँ पर अवस्थित है। तो इससे क्या है? उत्तरी गोलार्ध, लेकिन इससे क्या होगा? पूर्वी। तो यहाँ पर पूर्वी का चर्चा ही नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध, यदि पूर्वी लिखा होता तो पूर्वी भी होता, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे की बात हम लोग करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22, भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। यह जो प्रस्तुत कथन है निम्न में से किस विद्वान का है? वाडिया का है, ट्रिवार्था का है, थॉर्नथवेट का है, डॉक्टर क्रैशी का है। तो ट्रिवार्था महोदय का कथन है कि भारत एक महाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकारी है, जिसके पास अधिकार है कहलाने का जितना यूरोप के पास, ये ट्रिवार्था का कहना है। आगे की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखते हैं। ट्रांस हिमालय श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 41,000 से 4,100 से 5,700 मीटर, 4,200 से 5,800 मीटर, 4,300 से 5,700 मीटर या 4,400 से 5,800 मीटर। तो जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय कहते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4,100 से 5,700 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि चोटियाँ निम्नलिखित किस हिमालय प्रदेश की मुख्य ऊंची चोटियाँ हैं? असम की, कुमायूं की, नेपाल की, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड कुमाऊं फेमस है, वहाँ का प्लेस है, जबकि असम और नेपाल उससे भिन्न है, तो इसलिए कुमाऊं का है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। शिप कीला दर्रे से होकर गुजरता है, क्या गुजरता है? कश्मीर और एशिया जाते हैं, श्रीनगर से लेह जाते हैं, दार्जिलिंग और चुंबी घाटी होकर तिब्बत जाते हैं, शिमला से तिब्बत जाते हैं। तो जो शिप कीला दर्रा है वह किससे होकर गुजरता है? तो शिमला से तिब्बत जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन देख रहे हैं। बाकी के वीडियो में
25 क्वेश्चन से आगे की ओर देखेंगे। तो एक बार हम आपसे निवेदन करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताएं किस तरीके का है, और इसमें कुछ सुधारने का प्रयास करना आप चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये नया वीडियो आपको तुरंत मिले इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, साथ साथ नमस्कार।